बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आ जाए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। वैसे मैंने आपको काफ़ी सारी पुलाव की रेसिपी दी है, तो ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल में मैं पुलाव बना रही हूँ और यकीन करें बहुत मज़ेदार पुलाव बनी थी। तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं जाते। तो आप लोग ये ज़रूर वीडियो देखिएगा और ज़रूर अपने घर में ट्राई भी कीजिएगा। और तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की बड़ी प्याज ले ली थी, ऑयल गरम कर लिया था, प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था और इसको थोड़ा सा और कलर चाहिए हमें इस प्याज में। तो मैं जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसको निकाल के मैं सेपरेट कर लूँगी और फिर इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो फिर जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगी मैंने इसको निकाल के अलग सेपरेट कर लिया है और फिर इसी ऑयल में मैं अब साबित गरम मसाले ऐड करूँगी। पत्ता है, दालचीनी है, साबित काली मिर्च है, एक फूल है और 2-3 लौंग है और 1-2 इलायची है और साबित गरम मसाले, ठीक है। और साबित ज़ीरा भी मैंने ऐड कर दिया इसी के साथ। और जब गरम मसाले की अच्छी से हमारे को स्मेल आएगी तो फिर उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। और ये मैंने चिकन अच्छे से वॉश करके मैंने चिकन भी इसमें ऐड कर दी है और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल है वो निकल जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हमें भूनना है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए, अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे 8 से 9 अदद मैंने कड़ी पत्ते ले लिए थे, उनको भी अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कड़ी पत्ता ऐड करने से ये होता है खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है पुलाव की। और उसके बाद जब मसाला हमारा अच्छे से भूनने लगेगा उसी में हम इसमें 3 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। ये हरी मिर्चें मैंने हाथ में कूट ली हैं, तो आप लोग अगर पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और हाथ की मदद से अगर इस तरीके से दरदरा सा पीसना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। 3 टेबल स्पून मिर्चों का ऐड करने के बाद मैंने इसमें 4 टेबल स्पून दही और 2 टमाटर का अच्छा सा मैंने ब्लेंडर में पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा और बनाकर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की ये पुलाव कैसी बनी। और यहाँ पे मेरे पास 3 अदद आलू थे, उनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मसाले को भूनना है हमारे को ताकि मसाले का चिकन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि आलू और चिकन हमारा अच्छे से कुक हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 लीमू थे, मैंने उसको स्लाइस में कट कर लिया था। लीमू ऐड करने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया पुदीना ऐड किया है, चावल मैंने ऐड कर दिए और 1 टमाटर मेरे पास बच गया था, वो टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे मुझे ये जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करना था, वो मैं भूल गई थी, तो वो मैं इसी स्टेज पर ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आती है और बिल्कुल देगी स्टाइल की पुलाव बनी। तो यहाँ पे मैंने जायफल जावित्री का पाउडर भी ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने जो प्याज ब्राउन करके निकाली थी, जब हमारा चावल अच्छे से पानी बॉयल हो गया चावलों का, तो मैंने इसमें वो जो प्याज ब्राउन करके निकाली थी वो मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दिए और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। बस इसको कवर करके रख दूँगी, जब चावल हमारे कुक हो जाएंगे तो मैं इसका फाइनल लुक आप लोग को दिखाती हूँ इंशाल्लाह। और थोड़ी सी प्याज मैंने सेपरेट कर लिए गार्निशिंग के लिए। और ये देखिए इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, तो ये थोड़ी देर और 10 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी और बस इसका फाइनल लुक मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मुझे मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।